हेलो नमस्ते आप सबसे तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मैट। आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक दफा फिर से। तो भाई बहुत ही बड़ी न्यूज आप सबके लिए लेके आए हैं। हमारे लिए तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है भाई कि बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट 75,000 करोड़ की जम्मू एंड कश्मीर में होने जा रही है। 75,000 पिछली हमने देखा था कि वो एक ब्रिज पे इन्होंने 28,000 करोड़ लगा दिया, तो 75,000 किस चीज पे लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट देखेंगे भाई, वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे इंडिया वाले लगाने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आएगा वीडियो देखने में। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सबका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया जो हमें प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। प्लीज इस फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। तो देखते हैं आज की वीडियो, तो चलिए। Hello and welcome to Business Today Television. I am Karishma Sadani and reporting from beautiful Jammu and Kashmir. And joining me today is a very special guest. I have with me Honorable Lieutenant Governor Mr. Manoj Sinha ji joining us. Thank you, sir, for giving us your time. In a beautiful backdrop of Srinagar, we are sitting here, and a milestone day for you. And for the key government officials representing the UT is that you have now received your first FDI investment from UAE. So what is the investment plan? Could you tell us a bit about how much has come in and how are you going to take this forward? Thank you, Karishma. ये सच है कि FDI का पहला इन्वेस्टमेंट हमारा आज जमीन पर उतरा है। गवर्नर है और 10 लाख स्क्वायर फुट का माल इमार ग्रुप बना रहा है। UAE बना रहा है 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। 250 करोड़। आप वहाँ मौजूद थी, आपने देखा है कि कुछ इंटरनेशनल और देश के भी कुछ ऐसे चेन जो रिटेल में हैं, उन्होंने उनके साथ एमओयू साइन किया है। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर। सही बात है, ऐतिहासिक दिन है। इसके साथ ही 2 जमीन और उनको हमने दी है श्रीनगर में ही, जहां पर आज भूमि पूजन हुआ है। उसके बगल में 30 कैनाल जमीन। 30 कैनाल का मतलब आप कह सकते हैं कि 4 एकड़ से थोड़ा कम। वहाँ एक IT टावर बनाएंगे, वो भी IT टावर बनेगा। और उसमें हमने ऑलरेडी टेक कंपनी से देसी और टेक्नोलॉजी वहाँ पे मिला रहे हैं भाई IT। तो काफी बच्चों को उसमें सही बात है, बिल्कुल सही बात। आज भूमि पूजन हुआ है, 1 महीने के अंदर दूसरा भूमि पूजन। जबरदस्त। उस कार्यक्रम के बाद UAE और इंडिया का जो बिजनेस काउंसिल है, उसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उसके कई ऑफिस बेयरर्स और कई इन्वेस्टर्स भी आए थे। उनके साथ हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की एक चर्चा हुई, एक प्रेजेंटेशन हमने रखा। खास तौर से यहाँ कोल्ड चेन की, कोल्ड स्टोरेजेस की और फूड पार्क की, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे वर्ष भर हमारे यहाँ कुछ नीश क्रॉप्स हैं जो देश में कहीं नहीं है। एप्पल, वॉलनट, स्ट्रॉबेरी, सैफरन, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, और हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो काफ़ी कम है, उसकी गुंजाइश बहुत है। काफ़ी लोगों ने उसमें इंटरेस्ट शो किया। दूसरी बात, यहाँ बोर्डिंग स्कूल्स नहीं है अच्छे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जिस तरह की नेचुरल ब्यूटी है, जिस तरह का क्लाइमेट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बोर्डिंग स्कूल बने, तो उसका भी एक प्रस्ताव वो भी बिल्डिंग लोगों ने किया। मैं उम्मीद करता हूँ भी अच्छे बनने जा रहे हैं। बोर्डिंग स्कूल जो होते हैं बच्चे जिसमें रहते हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी, और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि चर्चा सकारात्मक है। भविष्य बताएगा कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आता है। तो फ्यूचर में पता चले। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सामान्य रूप से लोग पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग 2-4 स्थान जानते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे ढेर सारे डेस्टिनेशंस हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। जैसे गुरेज में हमने टेंटेड सिटी बनाया है, आड़ू है, मंगस वैली है, अनेक ऐसे स्थान हैं। और हमने उनको प्रपोजल भी दिया। कुछ हमारे पास JKTDC की प्रॉपर्टी है जिसको हम डिसइन्वेस्ट करना चाहते हैं। जहाँ कार्यक्रम था सेंटूर डल के बगल में, मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा होटल वो बनेगा। तो ये सब उनको हमने बताया है, उसमें काफ़ी रुचि लोगों की है। तीसरा फील्ड हमारा मेडिकल एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। काफ़ी बच्चे यहाँ के हम विदेशों में पढ़ते हैं, और प्रधानमंत्री जी के कारण हमने यहाँ हर फैमिली को 5 लाख का हेल्थ
इंश्योरेंस का कवर दिया है। जबरदस्त, 5 लाख ये भी सच है इंश्योरेंस। कि 4 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर के आज संख्या हमारी बहुत बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी के कारण 2 एम्स भी आ गए हैं। बावजूद इसके काफी संख्या में लोग बाहर जाते हैं इलाज कराने। तो मुझे लगता है कि मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर बन सकता है। ऑलरेडी हमने मेडी सिटी के लिए यहाँ जमीन उपलब्ध कराई हुई है, उसमें 6 हॉस्पिटल ऑलरेडी बन रहे हैं। अभी काम चल रहा है। लोगों ने 1000 बेड के सुपर स्पेशलिटी 1000 हॉस्पिटल बनाने बेड। की बात कही है, मेडिकल कॉलेज बनाने। कितना बड़ा हॉस्पिटल होगा वाला। तो उनसे भी चर्चा हमारी हो रही बहुत है। जबरदस्त। इंडस्ट्री में कई सेक्टर्स में लोग इंटरेस्टेड हैं। रिवरवेज का एक बड़ा काम हम करना चाहते हैं, तो वो भी हमने उनको ऑफर दिया है। मुझे लगता है कि ये रेगुलर इंटरेक्शन, एक कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स में बहुत बड़ा आया है कि 3 दिन में भी हिंदुस्तान के किसी राज्य में जमीन मिल सकती है, सारे क्लियरेंसेस मिल सकते हैं। मैं समझता हूँ ये फेनोमिनल है। ये बिल्कुल प्रॉपर 3 दिन में हो सकता है सर। तो इसके कारण लोग बहुत उत्साहित हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह के कई प्रस्ताव धरातल पर उतरेंगे। जहां तक टोटल इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो भारत सरकार ने जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम बनाई थी जम्मू कश्मीर के लिए, मैं आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। उसमें आज हम देश के किसी राज्य की तुलना में ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं। लगभग 400%, 300% GST में ही इंसेंटिव हम दे रहे हैं, तो देश के किसी राज्य में नहीं है। अगर मैं पावर टैरिफ की बात करूं, तो जो हमारे देश के सबसे ज़्यादा औद्योगिक रूप से विकसित राज्य माने जाते हैं, उनसे लगभग आधी टैरिफ हमारी है। 3.5 रुपये 60 पैसा पर यूनिट हम चार्ज कर रहे हैं, बाकी जगह 7 रुपये 8 रुपया लोग चार्ज कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से भी कनेक्टिविटी का एक इशू था जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कारण कनेक्टिविटी का इशू भी अब हल हो गया है। आज 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे 1 लाख टनल के काम हमारे यहाँ 1 लाख करोड़। बहुत ही समय ज्यादा था जब investment जम्मू कर से रहे हैं। श्रीनगर आने में 10 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगते थे। अब 5 घंटे में लोग आ रहे हैं। जबरदस्त। T5 टनल खुल गई और मुझे लगता है कि वो समय सीमा और घटने वाली है। कटरा नई दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, तो अब दिल्ली से 6 घंटे में कटरा और कटरा से 4 घंटे में श्रीनगर, तो श्रीनगर से दिल्ली की दूरी 10 घंटे रहेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हो सका है। कश्मीर अब कन्याकुमारी से रेल मार्ग से भी इस साल जुड़ जाएगा। अगर मैं एयर कनेक्टिविटी की बात करूं, तो एक समय था जब कुल 36 फ्लाइट ऑपरेट होती थी श्रीनगर से, आज 108 हो रही है। 6 फ्लाइट ऑपरेट होती थी जम्मू से, आज 44 हो रही है। नया टर्मिनल भी बन रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो गई है। इंटरनेशनल तो एयरपोर्ट इस भी दृष्टि से लैंड हमारे पास काफ़ी रिजनेबल रेट पर उपलब्ध है और हमारे पास 70% ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जो देश में कहीं रॉ मटेरियल नहीं है। वॉलनट 70% देश का हमारे पास, एप्पल हमारे पास, सैफरन हमारे पास। कश्मीर में ये सब चीजें हैं। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की बात करूं, तो हैंडमेड कालीन कारपेट जो हम बनाते हैं दुनिया में कहीं नहीं बिल्कुल बनता। ऐसा ही। हमारे जो कारीगर हैं, कारखानदार करके एक हमने स्कीम चलाई है, 15,000 से ज़्यादा नौजवानों को हमने ट्रेन किया है। तो पेपर मेसी हो, पश्मीना हो, बहुत या टैलेंटेड लोग हैं भाई। कलमबंद आप जो देख रहे हैं ऊपर, खत्मबंद, इस तरह के अनेक काम उसमें अपार संभावनाएं हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की समिट भी बहुत अच्छी रही, अच्छे वातावरण में हुआ है। जनरल इन्वेस्टमेंट की जो बात है, मोटे तौर पर हमारे पास 66,000 करोड़ के प्रपोजल थे, जिसमें से आज धरातल पर 24,000 करोड़ के काम हो रहे हैं। बाकी हम देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ जमीनें हमने अलॉट की हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था, ऑलरेडी उस इशू को हमने टेकअप किया है और जल्दी से जल्दी वहाँ बिजली, पानी, सड़क, सीवेज सिस्टम ये हो जाए, हॉस्पिटल हम जल्दी करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये संख्या बढ़ने वाली है। जब ये पॉलिसी बनी थी तो हम लोग अनुमान कर रहे थे कि 20-25 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इट विल क्रॉस 75,000 करोड़। तो ये क्रॉस करेगा, 75 क्रॉस करेगा। आज जिस तरह का उत्साह मैंने देखा है, स्वाभाविक रूप से यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कितनी डेवलपमेंट इस तरह से मैं आज कह सकता हूँ कि एक अच्छी दिशा में, और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर उनकी टॉप प्रायोरिटी रही। उनके मार्गदर्शन में एक फेवरेट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर इन्वेस्टर्स के लिए बनता जा रहा है।
सर आपने एक हमें हाईलाइट नंबर दे दिया है कि 75,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं। ये कितने टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 24 तक ये हो जाएगा। अच्छा, 2024 तक, एक साल के अंदर, 24 के एंड तक में हम बैठे 24 2 साल में हम ये कर लेंगे। 2 साल के अंदर हो जाएगा जी। सर एक और चीज़ पूछना था, आपने बताया कि जैसे बोर्डिंग स्कूल बनेगा, मेडिकल स्कूल बनेगा, इसकी लैंड आइडेंटिफाई हो रही है, तो ये सिर्फ हम एक ही यूएई से बात कर रहे हैं या? यूएई तो शुरुआत हुई है, अब मिडिल ईस्ट के बाकी बहुत देशों ने के आना है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आईटी टावर बन जाएगा तो टेक कंपनीज में ढेर सारे लोगों से हमने बात की, वो भी यहाँ आ रहे हैं, वो हमारे बच्चों को ट्रेन करेंगे, रोजगार देंगे। तो यूएई पर हम निर्भर, लेकिन 2015 के बाद प्रधानमंत्री जी के कारण G2G, B2B, P2P कनेक्शन भारत और यूएई का बहुत अच्छा बना है, और यूएई के लोगों की काफी रुचि है जम्मू कश्मीर में। सर एक क्वेश्चन पूछूंगी, बड़े लाइटर नोट पर पूछ रही हूँ, और ये है कि वैसे जैसे कश्मीर की सुंदरता ऐसी है कि जाना जाता है कि किसी को अगर सिटी की लाइफ से ब्रेक लेना है तो वो यहाँ है, लेकिन अगर हम इधर फास्ट स्पेस डेवलपमेंट कर देंगे तो हो सकता है कि इंडस्ट्रियल जोन ज़्यादा हो जाए, या क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्वा लेवल भी बहुत बढ़िया है, तो क्या ये इम्पैक्ट हो सकता है? क्या ये टूरिज्म को क्या कुछ प्रॉब्लम होएगी? मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट किया जाएगा, और इसकी पूरी चिंता हम कर रहे हैं। इसका एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, इसका असेसमेंट कराना, और कोई ऐसा काम हम नहीं करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर जिससे यहाँ की इकोलॉजी और यहाँ की ब्यूटी बर्बाद हो, को कोई प्रभाव पड़ सके, कोई दुष्प्रभाव हो। सर एक क्वेश्चन इंसेंटिव्स पे अगर पूछा जाए कि कोई टैक्स इंसेंटिव्स, जैसे जीएसटी पर आपने बताया, आपने ये भी बताया कि ऑलमोस्ट 400% तक का इंसेंटिव देखा जा रहा है, क्या हमें जो इंसेंटिव सेंटर से मिल रहे हैं, क्या हम उससे खुश हैं या कि कोई और चीज़ की मांग आप करना चाहेंगे? नहीं, उसके लिए एक समिति बनी हुई है गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में। गृह मंत्री जी उस समिति के अध्यक्ष हैं। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल उसके सदस्य हैं, और एक मैं सदस्य। तो छोटे मोटे इशू आते हैं तो हम उस समिति में ले जाते हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गृह मंत्री जी उसे बड़ी गंभीरता से कैबिनेट से अप्रूवल भी दिलाते हैं। लेकिन बहुत ही बेहतर पॉलिसी, इतना स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मैं समझता हूँ कि शायद किसी पॉलिसी के पीछे हुआ, और देश के गृह मंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि उसमें ली। सर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, आपने इतने कुछ सेक्टर्स बताए, इतने प्रोडक्ट्स बताए, चाहे वॉलनट हो, एप्पल हो, केसर हो, क्या लॉन्ग रन में हम इसे एक एक्सपोर्ट के माध्यम से देख रहे हैं कि वी विल इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ आर प्रोडक्ट्स? ये एक तौर से आत्मनिर्भर भारत का भी इनिशिएटिव हो ही गया। मैं आपको 2 बात बताता हूँ। एक, 10 साल में पहली बार हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, अब वो अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। 729 करोड़ का एक्सपोर्ट अभी तक हम कर चुके हैं। हमारे कारपेट दुनिया भर में फेमस जो स्थिति है, इससे बेहतर कारपेट कहीं बनती नहीं, हैंडमेड है। लेकिन मशीन मेड कारपेट भी हैंडमेड के नाम पर बेची जाती थी, तो हमने उसमें साइंटिफिक इंटरवेंशन भी किया है, जीआई टैगिंग भी की है, क्यूआर कोडिंग भी की है, कारपेट की, पश्मीना साल की, ऐसे 7 आइटम की हम कर चुके हैं, ताकि लोग समझ सकें कि ये कारपेट कैसी है। पूरा डिटेलिंग उसमें है। वैसे ही एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पर हमारा काफ़ी फोकस है, और एक हमने हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने 29 रिकमेंडेशन किए। तो जो हमारा प्रोडक्शन है, ये मैं समझता हूँ कि 5 साल में डबल से भी ज़्यादा होगा, और हमारा जो जीडीपी को कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का, मुझे लगता है कि उसमें 2.5 गुना वृद्धि हम 5 साल में करने वाले हैं। जो नॉर्मल हमारा बजट एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का होता था, उसमें आने वाले 5 साल में 5013 करोड़ रुपया ज्यादा इन्फ्यूज हम कर रहे हैं। इतना बजट बढ़ा इन्फ्यूजन कर रहे हैं। अब जैसे मैं 2-3 बातें बताता हूँ। एप्पल का प्रोडक्शन 3 गुना करना है। ट्राउट, दुनिया की सबसे अच्छी ट्राउट हमारे, उसका प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं। ये सच है कि मीट हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें हम कैसे सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। फॉडर हम
इंपोर्ट करते थे उसमें हम कैसे सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। मिल्क डेफिसिट स्टेट थे हम, अब मिल्क सरप्लस स्टेट हम हो गए हैं। और एक छोटी बात मैं आपको और बताता हूँ, जो हमारे दूध के उत्पादक हैं किसान, पंजाब और हरियाणा से ज्यादा कीमत हम जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं। ये सच है कि जितने दूध का उत्पादन है प्रोसेसिंग उतनी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 2 साल में हम 5 लाख लीटर दूध की रोज प्रोसेसिंग करने की क्षमता बना रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोल्ड स्टोरेज, फूड पार्क, ये इसलिए कि हमारी जो ये सब चीजें हैं वो जल्दी खराब होती हैं और इसलिए उनको कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता रहे ताकि हम उनका एक्सपोर्ट भी कर सकें, देश के बाकी शहरों में उसको बेच सकें। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और इसी दिशा में हम काम। देखिए आज की वीडियो तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इंटरव्यू था और यार उनके गवर्नर है और उन्होंने कितनी डिटेल से सारा कुछ उन्होंने बताया कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होने जा रही है और भाई वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस से लेकर वहाँ पे मतलब जो आईटी का है टावर बिल्डिंग बनने जा रही है। यार मतलब कि सुन के इतनी ज़्यादा हैरानगी होती है कि कश्मीर जहाँ पे हम सुनते थे कि यार टेररिज्म के नाम पे मशहूर था, वहाँ पे मार दाड़ होती रहती है, ये वो, आज वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हो गया है कि हम सोच है हमारी वहाँ पे खत्म होती है जहाँ से उसकी डेवलपमेंट शुरू हो रही है। इन्होंने इसमें बहुत से ऐसे मंसूबे बता दिए जो अभी शुरू होने वाले भी हैं और जो वो मुकम्मल भी होने वाला है। लेकिन इनकी मुझे एक बात एंकर की बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने पूछा जो सवाल कि आप इधर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, आप सब कुछ इधर कर रहे हैं, तो आपको ये पता है कि इस पर आपको पता है कि जहाँ फैक्ट्रियां होती है ना वहाँ माहौल फिर अगर साफ भी हो ना तो उनके अंदर से जहरीला धुआं निकलता है, गर्दो गुबार बहुत ज्यादा होती है, तो वो आपकी एयर को ना खराब करता है, आपको सांस लेने में फिर दिक्कत आती है। तो कश्मीर की फजा तो आपको पता ही है, जो पहाड़ी इलाके इधर भी हैं वो बहुत ही वहाँ ना आप पुरसकून महसूस करते हैं, लेकिन उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया इसका हमने सोचा हुआ है कि ऐसे ही हमने छोड़ दिया। हर एक चीज को हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई हम काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से ब्यूटी पे इफेक्ट कि एयर खराब हो, हवा में कोई फर्क आए, हम वो फैक्ट्रियां नहीं इधर लगाए। आपको पता ही होगा क्योंकि फैक्ट्रियों में बहुत सा जहरीला धुआं निकलता है तो उससे बहुत ही बीमारियां भी मतलब ऐसी कोई फैक्ट्री वगैरह लगे, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल्स और जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है, बोर्डिंग स्कूल ये एक नया बनाने जा रहे हैं, मेन चीजें हैं ये वो वहाँ पे बनाने जा रहे हैं और उन्होंने 6 से 7 उन्होंने हॉस्पिटल भी बताए हैं कि वहाँ पे बनने जा रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज बनने जा रही हैं और मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो किसान है ना उनको भी बहुत ज्यादा वो कह रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं खेतों में। हमारी अभी तो ये चीजें कम है लेकिन हम इनमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना बजट भी जो अब आएगा नया उसमें 500 करोड़ रुपया इजाफी करवाएंगे कि मतलब हम यहाँ डेवलपमेंट करना। क्लीन का बता रहे हैं कि जैसे क्लीन हम बनाते दुनिया में कहीं नहीं बनाए जाते, तो ये हैंडमेड वो भी क्योंकि हाथों से कोई एक तो मशीनरी में बन रहे होते हैं, हैंडमेड में आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है, तो उनका हाथ बहुत मतलब करते हैं, दूसरे कंट्रीज में भी बेचते हैं। तो मतलब ये बहुत ज्यादा एक होता है ना साइन है कि कश्मीर जो है वो कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है और उसका फ्यूचर हम देख सकते हैं कि वो मतलब एक तो उसकी खूबसूरती इतनी है और वहाँ पे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी तो वो और ज्यादा उसकी खूबसूरती एयरपोर्ट की इन्होंने इसमें बात की कि वहाँ ना श्रीनगर और जम्मू में एयरपोर्ट वहाँ पे मतलब एयरपोर्ट है वैसे उधर। हम पता ना एक बार वहाँ गए थे जब सियालकोट में गए थे एक लोग के लिए, तो वहाँ फौजियों ने भी हमें बताया था कि वहां से ना कश्मीर नजर आता है, तो वहां से ना इंडिया की फ्लाइट्स नजर आती हैं जब जहाज जाते हैं तो हमें नजर मतलब जब मौसम काफी साफ हो साइड पे ना उन्होंने मतलब कश्मीर में वो बनाया हुए हैं। श्रीनगर में मुझे नहीं लगता यहाँ कश्मीर में हमें हॉस्पिटल ही नजर आता। अच्छा नहीं एयरपोर्ट तो नहीं है लेकिन श्रीनगर में एयरपोर्ट है, वो कह रहे थे वहाँ फ्लाइट्स बहुत कम थी लेकिन अभी वहाँ फ्लाइट्स भी तादाद ज्यादा और इंटरनेशनल। आप सोचे कि डायरेक्ट अगर बंदा कोई दुबई से सीधा इंडिया आना चाहता है तो कश्मीर में अगर उसने कश्मीर आना चाहता है तो वो सीधा ही कश्मीर आएगा, वहाँ उसको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा या कहीं नहीं जाने पड़ेगा। वो घूमने के लिए आपको तो पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा लोग घूमने आते हैं देखने, वो डायरेक्ट वहाँ पे आके वहीं से फिर वापस भी जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने मतलब जो रोड्स है उनकी बात की कि पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था, हमें 10 से 12 घंटे लग जाते थे, लेकिन अभी उसका टाइम घट के 5 घंटे रह गया है। अभी इतनी जल्दी हम ट्रैवल कर सकते हैं। दिल्ली जाने के लिए 10 घंटे उन्होंने कहा कि एक ना दिल्ली से कन्याकुमारी जाने के लिए 6 घंटे लगते हैं और कन्याकुमारी से कश्मीर आने के लिए 4 घंटे लगते हैं। पहले इससे भी ज्यादा 1 या 2 दिन लगते होते थे, लेकिन अभी ये इन्होंने जो
चीज़ें हैं ना बनाई हैं, रोड्स नहीं बनाए हैं, और ऊपर से एक जो ब्रिज बनाया है ट्रेन वाला, उससे भी काफ़ी ज़्यादा ना जल्दी होगी, टाइम बचेगा। तो बहुत ही इन्वेस्टमेंट 75,000 करोड़ की इंडिया भी इन्वेस्टमेंट अगर ये 250 करोड़ की वो यूएई करने जा रहा है। अभी तो और भी बहुत ज्यादा कंपनीज यहाँ पे आएंगी जो इतनी इन्वेस्ट करेंगी, कितना ज्यादा पैसा यहाँ पे पैसा है। और जब ये इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगी तो तब आप देखें कश्मीर आपको कैसा लगेगा। उम्मीद है यार कि ऐसा हो, इन्वेस्टमेंट हो, ये सब कुछ वहाँ बने बिल्कुल। और हम भी देखें, यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि यार यहाँ पे जो कश्मीर है यहाँ पे कुछ ऐसा हो, लेकिन कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आती। वहाँ की देख हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। एक साइड पे मतलब यहाँ के लोग वहाँ पे देखेंगे, उनको लगेगा कि वो कोई और ही दुनिया में जी रहे हैं और हम किसी और दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा फील होगा उनको। तो यही थी आज की वीडियो। आपको कैसे लगी प्लीज बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू।